अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की सिंटैक्स बुक बोर्ड की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 12। और ये आपके पास एक अदद एक्सपोनेंशियल इक्वेशन गिवन है और जैसा कि आपके पास ये लिखा है 4 पावर 1 माइनस एक्स एंड 4 पावर 1 प्लस एक्स और इज इक्वल टू 10। ओके जी, तो यहाँ पर जो है इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा करेंगे सिंप्लीफाई और उसके बाद हम इसको करेंगे सपोज। तो देखिए आपके पास लिखा है 4 पावर 1 माइनस एक्स, ये 4 पावर 1 आपने अलहदा किया और 4 पावर माइनस एक्स सेपरेट हो गया, ठीक है जी। और ये आपके पास 4 पावर 1 और ये 4 पावर एक्स इज इक्वल टू 10। अब देखिए ये 4 तो 4 है आपके पास, 4 रेस टू माइनस एक्स है, तो ये डिनोमिनेटर में जाकर ये हो जाएगा 4 पावर एक्स पॉजिटिव, ठीक है। और ये 4 और ये 4 पावर एक्स आपके पास साथ साथ चल रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू 10। ये आपके पास हो गई है इक्वेशन नंबर 1। यहां पर हम सपोज करेंगे कि यहां पर क्योंकि दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं, ये भी 4 रेज टू एक्स है और ये भी 4 रेज टू एक्स है, सो लिहाजा इसे हम सपोज करते हैं लेट ए इज इक्वल टू 4 पावर एक्स। ओके स्टूडेंट्स, और जो हमने सपोज किया है फर्स्ट उसको हम किसी भी नाम से शो कर सकते हैं, तो ये आपके पास आ गया ए। तो हम यहां लिखेंगे सो वन बिकम्स बेटा ये आपके पास आ गया है 4 अपॉन ए प्लस 4 इंटू ए इज इक्वल टू 10, यानी कि 4 अपॉन ए प्लस 4a इज इक्वल टू 10। यहां पर कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं है तो 1 सपोज कर लीजिए और उसको एलसीएम की हेल्प से ऐड कीजिए, तो ये आपके पास आ चुका है 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको अगर ये नहीं आता हो तो कोई मैटर नहीं है, इसमें आपको शाइनेस फील करने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट्स में बता दिया कीजिए तो उसको उस टॉपिक को उस मतलब कि उस सेगमेंट को हम रिपीट भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके दोबारा बता सकते हैं। सो बहरहाल शॉर्टली मैं बता रहा हूँ कि जब कभी भी अगर ऐसा हो, देखें यहाँ ए के फैक्टर में 1 नहीं है, 1 के फैक्टर में ए नहीं है, तो यहाँ पर एक बहुत ही आसान सा मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। 1 इंटू ए इज़ ए, 1 इंटू 4 इज़ 4, ए इंटू 4a इज़ 4a स्क्वायर। ये फ्रैक्शन ऐड करने का एक आसान सा मेथड है। इस मेथड का ड्रॉबैक ये है कि अगर कभी कभी ऐसा हो, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जी 2 अपॉन 9 प्लस के 1 अपॉन 3। अब देखें, चलें इसको थोड़ा सा और लेंदी कर 18। अब देखें 9 के फैक्टर में 18 मौजूद है, ठीक है ना, 18 के फैक्टर में 9 मौजूद है। तो अगर आप अब यहां पर ये मेथड यूज करेंगे तो फिर आंसर आपके पास लेंदी आएगा। इस वजह से प्रॉपर एलसीएम का मेथड यूज किया जाता है, लेकिन इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है, बस यही है कि आंसर लेंदी आएगा और सिंप्लीफाई होगा। एनीवे, आ जाए अपने क्वेश्चन की तरफ। सो बेटा यहां पर जो है हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये लिखा आ गया है 4 प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 10a। ओके, इसको आप स्टैंडर्ड में लिख दीजिए। ये आपके पास आ गया है 4a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर होगा जी, आप जो है इसको कर लें फैक्टर, तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कीजिए इसके, सो 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और ये देखिएगा जो मैंने अंडरलाइन किया है, फर्स्ट अंडरलाइन में से 2a आपके पास कॉमन आ रहा है, सो ये a माइनस 2, इसमें से -1 आपने कॉमन लिया, अगेन a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो a माइनस 2 इज अगेन कॉमन, देन रिमेनिंग वैल्यू इज 2a माइनस 1। अब आप यहाँ लिखेंगे इफ a माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू 2, और यहाँ होगा जी इफ 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन 2a इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। आप देखिए इक्वेशन आपको जो है x में गिवन है और आंसर हमने a का फाइंड आउट किया है। क्यों? क्योंकि हमने x को a सपोज कर लिया था, तो a का आपके पास अब आंसर आ चुका है, लिहाजा अब आप x में आंसर चाहिए आपको फाइनली। सो जो वैल्यूज आपने सपोज की थी उसकी वैल्यू आप यहां रख दीजिए। सो हम यह लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 2 इन a। ओके स्टूडेंट्स, सो आपके पास लिखा है a में देखिए 4 पावर x इज इक्वल टू a, सो ये हो चुका है 4 पावर x इज इक्वल टू a, और a की जगह आपने क्या रखना है 2, ये हो गया आपके पास 2। अब देखिए 4 पावर x इज इक्वल टू 2, और मैंने आपसे पहले भी कहा है और अभी फिर बता रहा हूं कि हमें बेसिस सेम करनी है,
तो अब यहां पर तो कोई गुंजाइश नहीं है, लिहाजा 4 को हम लिखेंगे 2 स्क्वायर, और आपके पास x से ऊपर है ही, ये हो गया 2। सो बेटा ये हो जाएगा 2 पावर 2x इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहां वाले 2 के ऊपर 1 तो है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, ये किसी नंबर पर अगर कोई पावर ना हो तो वो 1 होता है। अब देखिए इक्वेशन है, बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या होंगी, इक्वेट होंगी, यानी कि 2x इज इक्वल टू 1। सो x आपके पास आ जाएगा 1/2। ये आपके पास आ गया फर्स्ट आंसर। अब सेकेंड आंसर के लिए पुट a इज इक्वल टू 1/2 इन a। आ जाइए a में, a आपके पास लिखा है 4 पावर x इज इक्वल टू, ये हो गया 1/2। सो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा, 4x को हम लिख देंगे 2 पावर 2x जैसे कि यहां लिखा है, और 1/2 को हम लिख देंगे 2⁻⁻1। ये 2 नीचे है, इसकी पॉजिटिव पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव पावर जो है नेगेटिव चेंज हो जाएगी और ये 2-1 होगा। अब आप देखें इक्वेशन है, बेसिस सेम है, तो पावर्स को हम करेंगे इक्वेट, ठीक है। सो x की वैल्यू आ गई -1/2। सो आप यहाँ पर फाइनल कर देंगे, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट इज 1/2 एंड -1/2। ये आपके पास आंसर आ गया। थैंक यू वेरी मच।